कि कल दर्द होगा हुड्डा सरकार में जो लोग रहे हैं, या कांग्रेस को सबसे ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि उसमें वो बात गिनाने वाले हैं गवर्नर कि सब हमारी सरकार में, पिछली सरकार में तमाम गड़बड़ियां हुई हैं जिन्हें हम ठीक करने वाले हैं। अब वो गड़बड़ियां क्या है वो आगे बताएंगे, ये पता लगेगा। कौशल साहब, एक तो अभिभाषण से आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं, और दूसरा हम ये देख रहे थे कि आप दिग्विजय चौटाला के एकदम बगल में बैठे हुए थे, फिर चौहान साहब आपके बगल में आ गए। इनेलो को लेकर, उनकी रणनीतियों को लेकर क्या कुछ गुफ्तगू हुई, कुछ निकल कर आया उस बातचीत में? दो सवाल आपने किए हैं, एक तो अभिभाषण की बात है, एक इंडियन नेशनल लोकदल की बात आप कर रहे हैं। और जहाँ तक अभिभाषण की बात है, चुनाव अलग चीज़ होती है, जब सरकार बनती है वो अलग चीज़ होती है। चुनाव में आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी भाषण दे दिया, जैसे अभी हम बात कर चुके हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई जब चाबी हाथ में आती है खजाने की, तो देखता है इंसान के इसमें क्या पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है। तो मेरा अपना मानना ये है कि ये सरकार बजाय इसके कि कोई जो लुभावनी बातें हैं वो करे, ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन आइडियलिज्म और अनुशासन और आर्थिक कुछ जो जैसे कहते हैं हाथ खींचना, कहीं से कहीं फिजूल खर्ची है उसको दूर करना, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, शिक्षण के स्थान हैं, वहाँ पे जो कमियां हैं उन कमियों में सुधार लाएंगे। मेरा कहने का मतलब है जिस चीज़ पे पैसा कम खर्च हो लेकिन देखने के लिए आइडियलिज्म भी अच्छा हो, और लोगों में सेवाओं की बात जहाँ तक है, सेवा और सुविधा जाए भी, पहुँचे भी, चाहे वो बसों की सुविधा है, सड़कों की बात है, विकास की बात है। मेरा मानना ये है कि ये सकारात्मक होगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ियों की ज़्यादा उसमें ये जरूर होगा कि जो गलतियां होती हैं उसमें कानून अपना काम करेगा, इतनी सी बात हो जाएगी। दूसरी बात, मैं इंडियन नेशनल लोकदल की आपने बात की है, उसमें मैं इतना जरूर जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया उस वक्त बात करने का। इसमें कोई संदेह नहीं कि यहाँ पे एक दो सहयोगियों ने कहा भी है कि अभय चौटाला के चेहरे पर आज जो शिकन थी, एक जैसे बहुत शोक जैसा चेहरा उनका, और उसका कारण निश्चित रूप में ओम प्रकाश चौटाला, उनके पिताश्री, जिन्होंने यहाँ विराजमान होना था, या विपक्ष के नेता के तौर पर कह लीजिए, या वो मुख्यमंत्री का भावी बना रहे थे। और उसी तरह उनका दूसरे भाई साहब हैं, वो सदन में, और यहाँ तक कि मेरे नैना चौटाला का भी चेहरा कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बाकी खुशगवार बातें देखी गई हैं। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, एक और जैसे अनिल विज की बात हमने की, वो उनकी सत्ता पार्टी के लिए कोई संकेतात्मक चुनौती अगर हो सकती है। एक चीज़ कांग्रेस में जो मिस हम कर गए, नहीं हम डिस्कस कर सके, वो है रणदीप सिंह सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव का सदन में ना होना। ये आज ही इनकी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग थी जिसमें नेता का चुनाव होना था, और जो हमारी सूचना है वो कोई नाम तय नहीं हो पाया, वो टाल दिया गया है, कोई नाम तय नहीं हो पाया गया है। लेकिन जो बैठने का स्टाइल था, कुलदीप बिश्नोई का बैठना, कुलदीप शर्मा जी का मुख्यमंत्री के साथ बैठना और पार्टिसिपेट करना बातों में, और साथ में करण सिंह दलाल का एक्टिव होना, तो ये सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री के वो रिश्तेदार भी हैं दलाल। तो ऐसा भी है कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ ना कुछ चुनौतियां इंटरनल इस सदन के माध्यम से दिखाई दी हैं। रंजीता जी, आप राज्यपाल के अभिभाषण से क्या उम्मीद कर रही हैं? मैम, संक्षेप में, और 2-3 मुद्दे जिन पर खूब चर्चा हुई है, क्या उम्मीद है कि उनका कोई खाका, हमारी अपनी राजधानी, क्या उसका कोई खाका होगा? SYL, क्या उस पर राज्यपाल कोई बात सामने रख सकते हैं? क्या उम्मीद है? देखिए, मेरा ये मानना है कि पार्टी के लिए कहना ये बहुत आसान था कि हम ये करेंगे, और इनके लिए जो सेज है वो कांटों की सेज है, कोई मखमल का गद्दा इनको नहीं मिला है, क्योंकि बहुत टफ सीट है हरियाणा जो सीट है, और इसको संभालना और चलाना बहुत ही मुश्किल है। और जैसा कि कौशल साहब ने कहा कि आज सुरजेवाला जी नहीं आए, वो उनकी निजी रीजन थे कि उनकी फैमिली में कोई डेथ हुई है, इसलिए वजह से नहीं आ पाए। ऐसा कोई राजनीतिक कारण नहीं था कि वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं हो पाए। और लेकिन कैप्टन अजय यादव
सेम उनकी फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम हुई है, वो आज की हमारी दूसरी मीटिंग में भी नहीं, इसी वजह से नहीं आ पाए और लगातार 3 दिन तक नहीं आ पाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की फैमिली में प्रॉब्लम हो फैमिली रही में नहीं सर, उनकी पर्सनल फैमिली में डेथ हुई हुई है, इसलिए प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बाकी लोग नाम नहीं तय कर पा रहे मैम, ये तो एक सर दिक्कत नाम सब सामने आ लोगों रही ने है। आज इन्होंने से ये डिसाइड किया है कि हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी नहीं, जी हाईकमान को आपने जिम्मेदारी दे दी है। कि वो बीच में बैठेंगी, उसके बाद ही डिसाइड होगा। आज सबकी मीटिंग में इन्होंने से ये डिसाइड किया है। यहाँ कि वो- डिसाइड क्यों नहीं हो पा रहा है? वो जो कौशल जी सर, जिस तरह वहाँ इशारा अध्यक्ष कर हमारी रहे हैं मौजूद नहीं थी, वो हमारे क्या सामने। है? सर, क्या हमारे वाकई अध्यक्ष इतने मौजूद- मतैक के सामने है कि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? इस मामले में भी हाईकमान को इंटरफियर करना पड़ेगा और फिर हाईकमान तय कर देगा बस पार्टी। मान और इज्जत है जो उनको दी जा रही अध्यक्ष और है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के देखिए- बीच में दरार की चर्चा भी रही है। अगर वो नहीं थे तो उसका भी कोई सर- राजनीतिक कारण हो सकता है। सर अध्यक्ष तो वहाँ प्रेजेंट थे, हुड्डा जी भी आपने प्रेजेंट कहा ना थे। अध्यक्ष नहीं थे। सर सुरजेवाला जी नहीं थे, ठीक है, अध्यक्ष रणदीप तो हमारे सुरजेवाला अशोक तंवर जी। जी हैं, वो प्रेजेंट थे जी। तो उसके अलावा जो मेरा भी मानना है, कर्मचारी भाई जो हैं उनकी पूरी निगाह कल के ऊपर है कि सबसे पहले जो 1 नवंबर से हुड्डा साहब करने जा रहे थे कि पंजाब पे स्केल देने जा रहे थे, और बुजुर्ग जो थे जी। वो पेंशन पे बैठे थे कि हमारी 1500 पेंशन हो जाएगी। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो बड़े बड़े वादे किए थे, तो सबसे पहले सब कर्मचारी भाइयों की, बुजुर्गों की निगाह उस पे है कि क्या हमारा क्या कल सुनवाई होगी या हमारे ऊपर कोई डिसीजन होगा। ठीक है, चौहान साहब छोटी सी टिप्पणी, कल मुझे अभिभाषण तो से क्या सिर्फ कुछ इतना निकलकर कहना है, सामने आ रहा है? बहुत दूर नहीं है राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो कल सबके सामने होगा। मैं राज्यपाल के अभिभाषण से एक अपेक्षा करता हूं पार्टी के पदाधिकारी के नाते कि हमारा जो घोषणा पत्र है उसको अक्षरशः लागू किया जाना है, वो हमारा पब्लिक से कमिटमेंट है। इस अभिभाषण में कहीं ना कहीं उस घोषणा पत्र को अमल में लाने के लिए 2 तरह के उपाय वो प्रतिलक्षित होंगे। कुछ शॉर्ट टर्म उपाय होते हैं तत्काल करने वाले, और कुछ लॉन्ग टर्म स्टेप्स डिसाइड किए जाते हैं कुछ कामों को करने के। तो वो दोनों तरह की बातें आएंगी। हरियाणा में किस तरह का हम सरकारी कामकाज करने के अंदाज में बदलाव लाना चाहते हैं वो भी कल के अभिभाषण में प्रतिलक्षित होगा। सरकार और व्यवस्था के प्रति विश्वास लोगों के बीच में पैदा हो, उसके कुछ उपाय इस अभिभाषण में आपको सुनने को मिल सकते साहब, हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, राजधानी, SYL, क्योंकि इससे अच्छी स्थिति अब हो नहीं सकती है। इन सारे मुद्दों को लेकर जो विवादित रहे हैं, हम क्या ये उम्मीद करें कि कल इसका कोई खाका हम देखेंगे, या फिर जैसा कि कौशल जी ने कहा एक सकारात्मक स्थिति रख दी जाएगी और फिर कामकाज आगे बढ़ेगा? देखिए, निश्चित ही उम्मीद तो है, क्योंकि हम ये तो पूरी उम्मीद रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी घोषणाएं अपने चुनावी घोषणा पत्र में की हैं वो उनको पूरा करे। अब चाहे वो SYL का पानी है, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन है, ये इनको करने चाहिए, क्योंकि इनके चुनावी घोषणा पत्र में लगभग 152 घोषणाएं की हुई हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में। तो हम उस बात की तो उम्मीद रखते हैं। लेकिन देखिए, इसमें एक बड़ी जो अभी मैं रंजीता जी को सुन रहा था, रंजीता जी ने एक बात बोली कि जो हुड्डा जी 1 नवंबर को घोषणा करके गए थे कि 1 नवंबर को पंजाब के बराबर वेतनमान मिलेगा या पेंशन बढ़ के मिलेगी, सबसे पहली बात तो कांग्रेस ने उसी वक्त क्यों नहीं कर दिया? 1 नवंबर की डेट क्यों रखी? ये भी लोगों के साथ एक धोखा था। भाई, आपकी सरकार थी, सब कुछ आपका था, इमीडिएट इंप्लीमेंट करते इस चीज को। 4 साल पहले नवंबर, वो तो चलो कांग्रेस ने जो धोखा किया तो किया, तो 2000 का कहा हाँ, कांग्रेस ने जो धोखा किया तो किया। लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद जरूर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला हुआ है कि पेंशन 2000 सर, करेंगे, धोखे तो पंजाब के आपकी बराबर सरकार वेतनमान ने किए देंगे, थे, लोगों तो हम को उम्मीद कहा था करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये काम जरूर हमने करेगी। तो आपके धोखे और एक को और निभाया है, चीज, लोगों का ऋण माफ किया है। एक वाक्य, बहुत देखिए, अब समय बिल्कुल है, जी। हमें जो मौका मिला है, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ पैनल को भी और दर्शकों को भी, इसमें कहीं कोई धोखा नहीं होगा। ये मौका चौका मारने का है, हम है। काम करके दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर अब जो निगाहें टिकी हैं वो राज्यपाल के अभिभाषण पर टिकी हुई हैं कि कल जब सदन बैठेगा और राज्यपाल जब अभिभाषण को पढ़ेंगे तो उससे सरकार की क्या प्राथमिकताएं निकलकर सामने आएंगी। इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार आपको ये मेगा कवरेज दिखाता रहेगा और इस पर विश्लेषण करता रहेगा। चंडीगढ़ से आज की बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग कहीं जाए नहीं, इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरें जारी हैं। सदन की गरिमा बनाए रखेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो अथवा प्रतिपक्ष के विधायक हो।